हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके पास बहुत सारे कार्डबोर्ड इकट्ठे हो गए हैं? तो चलिए आज हम इससे बनाते हैं बहुत सारे यूनिक आइटम्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैंने ना इस तरह से एक स्टार शेप को काट लिया था। आप 2 ट्रायंगल करके भी काट सकते हो। इसके बाद मैंने कुछ पुराने ब्लाउजेस के पीसेस थे, उससे मैंने कुछ कट करके ले लिए थे। अब इसको हम एक एक करके इस तरह से चिपकाते जाएंगे। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से आपको इसको लगाना है। आप फेविकॉल से या फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से भी आप इसको लगा सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने क्या किया था, इस तरह से सीधे सीधे पीसेस में काट लिया था। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह से स्टिक करती जाऊंगी, एक एक करके इस तरह से स्टिक करती जाऊंगी। देखिए यहाँ पे आप ना फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आपके पास अगर फैब्रिक ग्लू है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए कार्डबोर्ड से और पुराने कपड़ों से कितना सुंदर से आइटम बन के रेडी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक एक पीस को इस तरह से लगाती जा रही हूँ। ये लगाने के बाद ना आपका दीवार बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर से भर जाएगा और बहुत सुंदर लगने वाला है। देखिए यहाँ पे इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसके एडजस्ट पे इस तरह से मैं कुछ लेसेस को ले रही हूँ। मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े लेसेस पड़े हुए थे, उसको मैंने ले लिया। अब इसको एक एक करके स्टिक करती जाऊंगी मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लेसेस का, मोतियों का, मिरर्स का, सब चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे पूरे सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी घर पे पड़ा हुआ हो ना, उसको आप लेके इस तरह से बना सकते हो। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक मोतियों वाली हाफ बीट्स वाली लाइन थी, उसको भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अब कुछ मिरर्स को भी मैं यहाँ पे लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा चमकीला लगे, बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से। अब इस तरह से पुरानी चीज़ों को और कार्डबोर्ड को, वेस्ट मटेरियल को यूज करके ना आपके लिए, घर के लिए बहुत सुंदर आइटम बना सकते हो। ये वॉल पे भी बहुत सुंदर लगता है लगाने के बाद। देखिए अब ये बन के तैयार हो गया। अब इसको लटकाने के लिए मैंने, देखिए लटकन बनाएंगे, इसके लिए मैंने क्या किया था, ऊन से इस तरह से टैसल बना के तैयार कर दिया था। अब इसको इसके अंदर हम इसमें सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए इस तरह से लटकन लगा दिया, कुछ पॉम पॉम, कुछ मोतियों इस तरह से लगा के एक लटकन तैयार कर लिया था। इस तरह से मैंने 3 लटकन तैयार किए थे। अब इस लटकन को हम इसमें इस तरह से सुई धागे की मदद से स्टिक कर लेंगे। तीनों साइड पे इस तरह से, यहाँ पे और यहाँ पे मैं स्टिक कर लूँगी। अब बीच में मुझे खाली लग रहा था तो मैंने दोनों इस तरह से दोनों साइड को जोड़ के इस तरह से भी लगा दिया। ये 2 साइड पे मैंने लगा दिया। अब इसको लटकाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना वही लेस को इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से लगा दिया है। तो बन गया हमारा सुंदर सा वॉल डेकोर। देखिए कितना ये सुंदर लग रहा है। कितने लोगों ने मुझे पूछा है कि आपने कैसे बनाया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए दूसरा वाला शुरू करते हैं। अब इसके लिए भी मैंने कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड को इस तरह से राउंड शेप में काट लिया था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, 3 टाइप के प्लेट्स लिए थे। प्लेट्स को रख के इस तरह से नाप करके मैंने इसको काट लिया था। अब साड़ियों से इस तरह से फॉर्म निकलते हैं, उसको भी मैं रख लेती हूँ। आज चलिए आज इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और फोम शीट के ऊपर इस तरह से एक सर्कल को रखेंगे और इसको काट के हम निकाल लेंगे। देखिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास फोम शीट्स कुछ पड़े हुए थे तो मैंने सोचा आज इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा इस यहाँ पे। अगर आपके पास इस तरह के फोम शीट नहीं है, आप नॉर्मली भी इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे मैंने वही ब्लाउज़ के पीसेस मेरे पास थे तो उसी को ही ले लिया। इस तरह के ब्लाउज पीसेस ना आप ब्लाउज़ बना नहीं सकते, थोड़ा चुभता है, लेकिन इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब इसको क्या किया मैंने, जो राउंड शेप था ना उससे थोड़ा बड़ा काटा है ताकि इसको मोड़ने में आसानी हो जाए। इस तरह से मैंने बहुत सारे कलर का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसको इसमें क्या करेंगे, इस फोम शीट को इसमें इस तरह से लगा देंगे फेविकॉल से। अब इसके ऊपर हम उस कपड़े को रखेंगे और इसको भी यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर देंगे। यहाँ पे आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फेविकॉल लगाया था, फिर बाद में मैंने क्या किया, ग्लू गन से स्टिक कर दिया ताकि ये फेविकॉल से थोड़ा टाइम लेता है सूखने में, लेकिन ग्लू गन से बहुत जल्दी ये सूख जाती है। पहले तो मैंने इस तरह से फेविकॉल से ही लगाया था, फिर बाद में मैंने क्या किया था, थोड़ा सा जल्दी बनाने के लिए ग्लू गन से लगा दिया था। इस तरह से हम पूरे जितने भी सर्कल बनाए थे ना उन सबको हम इस तरह से स्टिक कर देंगे, कपड़े से इस तरह से कवर करके बना देंगे। इस तरह से बहुत कम समय में बहुत आसान तरीके से आप वॉल डेकोर बना सकते हो। अब ये देखो थोड़ा खाली लग रहा था तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से लेस का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेस लगा के इस तरह से तैयार कर लूँगी। अब देखिए सारे सर्कल पे मैंने इस तरह से कर दिया था। तो सेकेंड वाला वॉल डेकोर भी हमारा बनके रेडी है। अब इसको है ना डबल साइडेड की टेप की मदद से आप दीवार पे चिपका सकते हो। ये बहुत आसानी से चिपक जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसान तरीके से हमारा वॉल डेकोर बनके रेडी हो गया। देखिए लगाने के बाद भी कितना ये सुंदर लग रहा है। अच्छा, आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब देखिए तीसरा वाला भी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे भी मैं कार्डबोर्ड का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल शेप का कार्डबोर्ड काट लिया। यहाँ पे मैं आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल करूँगी। देखिए ये कलरफुल वाला है। अगर आपको कलरफुल वाला नहीं मिल रहा है तो आप प्लेन वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कलरफुल वाले और प्लेन वाले का रेट सेम ही है, तो मैंने इसलिए कलरफुल वाला ले आया। अब इसको हम एक एक करके स्टिक करेंगे। कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं तो रैंडमली इस तरह से रखती जा रही हूँ, मुझे जैसे समझ में आ रहा था मैं उस तरह से रखती जा रही हूँ। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, अप एंड डाउन की शेप में इसको लगाती जा रही हूँ। अच्छा, जितने भी मैंने यहाँ पे बनाए हैं ना वो झटपट बनने वाला है, मतलब तुरंत 5 मिनट 10 मिनट में ये बन के वॉल डेकोर तैयार हो गया था। और बहुत ही ज़्यादा कम खर्च में ये बन के तैयार हो गया था। मतलब खर्चा की कोई वो ही नहीं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आइसक्रीम स्टिक्स ही ख़रीदा था, बाकी जितना भी चीज़ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना वो सब मेरे पास पड़े हुए थे। देखिए अब ये सूख गया है। अब इसके ऊपर यहाँ पे मैं कुछ फेक फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास जो हेयर बैंड से निकला हुआ था ना वही रखा हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पे इस तरह से लगाती जा रही हूँ। अब ग्लू गन से मैं इन सबको यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के फेक फ्लावर्स नहीं हैं तो यहाँ पे आप एयर ड्राई क्ले से भी फ्लावर बना के इस तरह से लगा सकते हो। अब यहाँ पे हम ये एयर ड्राई क्ले का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास ये वाइट कलर था, मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एयर ड्राई क्ले से होम लिखने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो गया था ना, थोड़ा सा मैं नेचुरल लाइट से बनाती हूँ तो लाइट थोड़ा कम हो गई थी, तो इस तरह से कलर आ गया था। मेरे पास कोई रिंग लाइट वगैरह नहीं है तो इसलिए मैं नेचुरल लाइट्स का ही इस्तेमाल कर रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा शाम हो गया था तो इस तरह का कलर आ गया है। लेकिन ये बनने के बाद ना बहुत ज़्यादा सुंदर बन के तैयार हुआ था। मैं इसको अपने एंट्रेंस में लगाई हूँ।
अब यहाँ पे मैं कुछ मोतियों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मोतियों को इस तरह से स्टिक कर रही हूँ। अब देखिए इसको पीछे में लटकाने के लिए मैंने एक धागे पे इस तरह से डबल साइडेड टेप से चिपका दिया है। देखिए अब ये बनके बिल्कुल तैयार है। मैं अपने घर के एंट्रेंस में इसको लगाई हूँ और बहुत ज़्यादा ये सुंदर लग रहा था। चलिए चौथा वाला भी शुरू करते हैं। अब इसके लिए देखिए इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस को काट लिया था। अब यहाँ पे मैं कुछ कलरफुल पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पेपर मुझे 5 रुपीज़ के ईच पड़े थे। अगर आप पूरा बंडल लोगे तो और सस्ता पड़ेगा। मुझे ये 5 कलर उस पर अच्छे लग रहे थे तो मैंने उसको ले लिया। अब इसको उस रेक्टेंगल शेप में काट के निकाल लेंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये बच्चे भी इसको बना सकते हैं और ये बनने के बाद इतना सुंदर लग रहा था ना। आप खुद बना के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। अब इस पेपर को ना इसके ऊपर हम स्टिक कर देंगे। ये मुझे बनाने के लिए पूरे बनाने के लिए हार्डली 10 या 15 मिनट्स ही लगे हैं। अब पूरे बन के ही भी ये तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से इसको हम स्टिक कर देंगे। अब देखिए इस तरह से मैं स्टिक ले रही हूँ। अब इसको ना इसके साइज का नाप के काट लेंगे। देखिए इस तरह से पूरे को ही काट के इस तरह से निकाल दिया है। अब हम इसको इस साइड में स्टिक कर देंगे। मैंने एक साइड पे 2-2 स्टिक कर रही हूँ, मतलब पूरे में 8 स्टिक्स लगाए हैं मैंने, ताकि एक फ्रेम का लुक दे। अब अगर आपको इस तरह के कलर नहीं पसंद आते तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टिक्स को ब्लैक पेंट भी कर सकते हो, नहीं तो आप पेपर को रोल करके भी यहाँ पे इस तरह से फ्रेम बना के तैयार कर सकते हो। लेकिन मुझे ये स्टिक्स अच्छे लग रहे थे, मुझे ये थोड़ा सा वुडन लुक दे रहा था, तो मैंने इसलिए इसको इस तरह से रखा है। अगर आपको नहीं इस तरह से अच्छा लग रहा है तो आप इस पर कोई सा भी कलर कर सकते हो, ब्लैक या फिर जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर कर सकते हो। इस तरह से मैंने 10 फ्रेम बना के तैयार कर लिए थे। देखिए इस तरह से एक पेपर से मुझे 2-2 फ्रेम बनाए हैं मैंने। देखिए मैंने इस तरह से 10 फ्रेम बन के रेडी कर लिए थे। अब इसको दीवार पे लगाने के लिए आपको क्या करना है, डबल साइडेड टेप का आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर जो मास्किंग टेप है उससे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत हल्का है। मास्किंग टेप से भी बहुत आसान तरीके से ये लग जाती है। चलिए मैं आपको इसको दीवार पे लगा के दिखाती हूँ ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।